नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो है मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो है एक दिन आपको बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी रहेगी, वो आपको दिखाऊँगा कि वो किस प्रकार की रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो माध्यमिक परीक्षा है यानी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो यहाँ पर कॉपी आने वाली है आपके लिए, जो उत्तर पुस्तिका आपकी होती है वो इस प्रकार की आपको मिलेगी। तो यहाँ पर ये दिख रहा होगा सारा आपको। तो इसमें मैं चीज़ें बता देता हूँ साथ-साथ में। तो ऐसी कॉपी जो मिलेगी आपको यहाँ पर जो है आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं और उन्हीं रोल नंबरों को आपको जो है यहाँ पर शब्दों में लिखना है। और देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पर जो रहेगा वो आपको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। तो मेरा तो यही कहना है कि आप जब भी परीक्षा देने जाएं उससे पूर्व आपको जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है उसका आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार आपको वहाँ पर अपने रोल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो घर पे आप प्रैक्टिस कर लें। और किसी को नहीं आता है लिखना, किसी जैसे मान लो 40 कैसे लिखते हैं, है ना, 56 कैसे लिखते हैं, तो वो आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं या अपने जो भी परिचित हैं उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं कि कॉपी जो है वो आगे किस प्रकार की रहेगी। देखिए आगे जो है यहाँ पर आपका माध्यम है तो आपको माध्यम लिखना पड़ेगा कि माध्यम जो है वो कौन सा था। जैसे मेरा हिंदी है तो मैं हिंदी पे क्लिक करूँगा और अंग्रेजी रहेगा तो अंग्रेजी पे टिक करना है। फिर विषय जो आपका रहेगा, जैसे हिंदी है तो हिंदी लिख देंगे। ठीक है, और परीक्षा का दिन जो है वो आपको याद करके जाना है। वैसे जो आपका एडमिट कार्ड होता है उस पे लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ पर आपको जो है वार भी पता होना चाहिए और आपकी परीक्षा की जो दिनांक है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पिछली बार जो थी 14 मार्च 2020 को जो है परीक्षा हुई थी, तो वो डेट यहाँ पर लिखी गई है। चलिए, और इधर वाला जो पोर्शन है वो आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पर जो है प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी ये दी गई है। ये सिर्फ परीक्षक के लिए होती है, जो आपकी कॉपी जांच करेगा ये उसके लिए होती है। ये यहाँ पे कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आपके काम के नहीं है। नीचे परीक्षक के हस्ताक्षर हैं, वो परीक्षक अपने आप ये काम कर लेगा। चलिए आगे चलते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो इनको ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है, पढ़ लेना आप मोटे मोटे तौर पे इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो देखिए, आगे आपको लिखने का तरीका जो है वो पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, आपका खंड ए की अगर बात करते हो आप, जैसे खंड ए है, एक नंबर है तो एक नंबर लिख देंगे और वहाँ पर खंड अगर ए है तो खंड ए लिख देंगे। और इस प्रकार आपको जो है इसके जो है आप इसको डिज़ाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपको जो है इस प्रकार, जैसे मान लो वहाँ पर परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें अगर आपको ये लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से लेके 12-13 तक जो भी है, 12 तक जो है आपको सारणी बना के उत्तर देना है, तो आप सारणी बना के उत्तर दे सकते हैं या आप जो है सीधे ही यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, इधर लिखा हुआ है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, तो इस कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया। चलिए इस कॉलम में आपको जो है कुछ नहीं करना है। और इधर वाला जो है जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर चला गया। यहाँ पर जो है थोड़ा सा लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या, यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या लिखी गई है, तो सिर्फ प्रश्न संख्या लिखें। जैसे इसने एक नंबर लगाया है, एक नंबर लगा के उत्तर लिख दिया, फिर 2 नंबर लगाया, 2 नंबर लगा के उत्तर लिख दिया, और बीच में एक एक लाइन खाली छोड़ी। हर प्रश्न के बीच में एक एक लाइन खाली आपको भी छोड़नी है। सीधा प्रश्न क्रमांक लगाएं और उसका आंसर लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। चलिए आगे चलते हैं। आगे भी देखिए यहाँ पर जो है आप इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो आप जो है अपने ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। पेन आपको 2 काम में लेने हैं, एक नीला पेन काम में लेना है और एक जो है काला पेन काम में लेना है। और एक विशेष बात ये भी रहेगी कि जब भी आपका जो पेपर है, जैसे मान लो ये पहला पृष्ठ मेरा पूरा हो गया, पहला पृष्ठ पे मैंने पूरे पे लिख दिया, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है पीटीओ। पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। इससे अगला क्या सोचेगा कि आगे भी इसने कुछ लिख रखा है, तो ये पेज के अंत में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पीटीओ की जगह क्री प्री ऊ भी लिख सकते हैं। क्री प्री कृपया पृष्ठ, ऊ का मतलब होता है उल्टे। ठीक है, तो ये भी आप वहां पर लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। देखिए आगे वाले पेज में खंड नंबर 4 किया है इसने। ठीक है, तो जिस प्रकार जो खंड है उसी के अनुसार आपको करना है। एक खंड में जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आपको एक साथ करना है। अब देखिए कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि सर सप्रसंग व्याख्या को कैसे करें। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा जो तरीका है वो यहाँ पर बताया गया है। देखिए सबसे पहले आप संदर्भ लिखें। जैसे संदर्भ में क्या आएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के 7वें पाठ से लिया गया, ये आप लिख सकते हैं। ये नहीं लिखना चाहते तो सीधा ही लिख देंगे कि ये जो पाठ है वो हमारी पाठ्य पुस्तक के अभिनय होगा, मेरा अंत जो है वो इस कविता से लिया गया है, इस कविता के रचयिता जो है ये रहते हैं। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो। फिर आपको लिखना होता है प्रसंग। आप संदर्भ और प्रसंग को साथ में भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। तो फिर देखो इसमें प्रसंग लिखा गया है,
तो प्रसंग में देखो इन्होंने क्या लिखा है कि कवि निराला ने जो है इस ये जो पद था उसमें क्या बताया गया है, वो सारी बातें आपको लिखनी थी इसे प्रसंग में। उसके बाद में आपको करनी है इसकी व्याख्या। क्या करनी है भाई? व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में देखिए, व्याख्या लिखा, फिर इस प्रकार आपको ये व्याख्या कर देनी है। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि कितना बड़ा लिखें। देखिए शब्दों को गिन के मैं बता देता हूँ कि एक लाइन में कितने शब्द आते हैं। जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, यानी 7 से लेके 10 शब्दों तक एक लाइन में आ सकते हैं। 7 से लेके 10 शब्द, तो उस हिसाब से आप लाइनें भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो यहाँ पर देखिए विशेष लिखना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। विशेष यहाँ पर लिखा गया है। विशेष में आप बिंदु बना बना के लिखेंगे, जैसे नंबर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए ये भी शय प्रसंग व्याख्या रहती है, तो इसका पहले भी संदर्भ लिखा, व्याख्या लिखा, फिर विशेष लिख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार, जैसे मूल भाव लिख रहे हो, जैसे किसी कविता का मूल भाव लिख रहे हो तो इस प्रकार आप लिख सकते हो, और उसके बाद में आप इसका मूल भाव लिख सकते हो। तो ये बढ़िया रहेगा, तरीका जो है वो बेस्ट है। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप काम में ले सकते हैं। जैसे आगे चले, आगे देखिए इस प्रकार आपको जो है प्रश्न लिख देने, सिर्फ प्रश्न ही की संख्या लगानी है, बाकी आपको सीधा इसका उत्तर लिख देना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे भी देखिए इसमें निबंध वगैरह जो भी हैं वो मैं सारे आपको दिखाऊंगा। ये प्रश्न दिख रहे होंगे, मैं जल्दी जल्दी जो है इसको निकाल रहा हूँ, आगे कर रहा हूँ, क्योंकि सारे प्रश्नों को, और ये पाठ्य पुस्तकें हैं भी नहीं अपने, ठीक है, क्योंकि सिलेबस अपना जो है वो बदल चुका है। चलिए आगे बात करें। देखो इसमें जो है ये 2-3 जो भी है, जैसे इस 22वें प्रश्न में 2 प्रश्न 3 प्रश्न है, जैसे 1 नंबर वाला हो गया, 2 नंबर वाला हो गया, 3 नंबर वाला हो गया, तो ये आपको इस प्रकार ही करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। और आगे के जैसे सिर्फ देखो प्रश्न संख्याएं लगा रखी है। अब यहाँ पर देखो कवि का नाम जो है इन्होंने ब्लैक पेन से लिखा है, तो इस प्रकार आपको जो है लिखना है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। और आगे जो है, जैसे अभी कवि परिचय अगर आप दे रहे हो तो कवि परिचय आपको इस प्रकार लिखना है। जैसे तुलसीदास का दिया है तो जन्म जो है इस प्रकार आपको लिखना है, मृत्यु इस प्रकार लिखना है। फिर देखो इसने जो है इस प्रकार डेश वगैरह बना के जो है इस प्रकार लिखें। बहुत अच्छा तरीका जो है वो इन्होंने अपनाया है। और ऊपर ही ऊपर लिखा है कवि परिचय महाकवि तुलसीदास, ये इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। उसके बाद में लास्ट में देखो कृतियाँ लिखा है। फिर दूसरे लेखक का परिचय भी इन्होंने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, तो ये भी बहुत अच्छा जो है इन्होंने लिखा है। आगे बात करें तो आगे देखिए, शराब का सेवन करना हर तरह से हानिकारक साबित हो सकता है, ये इनके दुष्प्रभाव वगैरह बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए खंड नंबर 3 में जो है वो आपको छोटे वाले क्वेश्चन है। अब देखो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इन्होंने जो है ब्लैक पेन से लिख रखी हैं। जैसे ये वाले देखो, है ना, ये ब्लैक पेन से लिख रखा है। बीच में देखो ये वाले कर्ता कारक है, वर्तमान काल है, कृतवाच्य, इस प्रकार के शब्द जो है आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो। चलिए आगे चले। तो आगे भी देखिए इस प्रकार आपको प्रश्न लगाने हैं। प्रश्न नंबर खंड नंबर 2 है, पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र। पत्र देखो अगले पृष्ठ पर शुरू है, तो यहाँ पर जो है आपको जो है कुछ खाली जगह छूट रही थी अगले के, और नए पेज से इसकी शुरुआत आपको करनी है। तो नए पेज से शुरुआत करने के लिए आप इस प्रकार भी जो है इस प्रकार के शब्द लिख सकते हैं, जिससे अगले को पता चल जाए कि आप जो है आगे वाले पेज में ये लिखने वाले हो। चलिए आगे वाले पेज में जो है पत्र जो है अपना शुरू हो रहा है। देखिए ये इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है पत्रांक। पत्रांक देखो बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे लिखा है। फिर दिनांक, दिनांक यहाँ पर अगले के आ नहीं रही थी, जगह नहीं थी, तो इन्होंने दिनांक यहाँ लिख दी। फिर प्रेषक लिखा है, फिर प्रेषित लिखा है। बहुत अच्छा तरीका जो मैंने आपको बताया था वही तरीका इन्होंने भी काम में लिया है। फिर आपको जो है विषय लिख दिया। अब यहाँ पर मान्यवर लिख दो या महोदय लिख दो, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। ठीक है, बहुत अच्छा जो है इन्होंने लिखा है। फिर देखो इस प्रकार आपको ये पत्र लिखना है। और पत्र का अंत अगर एक पेज में नहीं हो पाता है तो दूसरे पेज में आपको जो है इस प्रकार लिखना है। जैसे यहाँ पे धन्यवाद लिखा है, अब ये धन्यवाद वगैरह ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, बहुधीय वगैरह इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही हैं। ठीक है, अब निबंध लिखने का जो तरीका है वो कैसा रहेगा। देखिए सबसे पहले आपको जो है निबंध लिखना है, और निबंध का नाम लिख देना है। फिर आपको जो है संकेत बिंदु लिखने हैं। संकेत बिंदु में आप जो है बिंदु यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों तरीके सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको जो है इस प्रकार लिखना है, ये ब्लैक पेन से लिखना है। फिर इस प्रकार आप जो है इसमें लिखेंगे, और इसके अंत में आप जो है यहाँ पर कोटेशन वगैरह भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोटेशन वगैरह भी लिख सकते हो, इन्होंने नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं है। फिर दूसरा बिंदु लगाया, एक लाइन छोड़ी, फिर तीसरा बिंदु जो है वो आप लगाएंगे, फिर एक लाइन खाली छोड़ेंगे, और फिर चौथा बिंदु जो है वो आप लगाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जो है यहाँ पर ये निबंध का तरीका रहेगा, और आपको इसी को अपनाना है, इसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, देखिए लास्ट में इन्होंने लिखा है प्रदूषण रोको जीवन बचाओ, और लास्ट में देखिए इन्होंने क्या लिखा है, समाप्त लिखा है। इसका मतलब इससे आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा। और समाप्त नहीं हो उससे पहले वाले जितने प्रश्न हैं उन सब के अंत में आपको क्या लिखना है, PTO लिखना है। क्या लिखना है, PTO। ठीक है, PTO आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, समझ में आया होगा।
चलिए एक कॉपी तो अपनी हो जाती है ये। अब फटाफट मैं एक जो है दूसरी कॉपी आपको दिखा देता हूँ कि उसमें किस प्रकार लिखा गया है। चलिए अपनी दूसरी कॉपी जो है वो ये रही आपके सामने। इस दूसरी कॉपी में जो है देखिए किस प्रकार लिखा गया है। चलिए थोड़ा-सा नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे विशेषण को देखिए कैसे डिज़ाइन करके लिखा है। फिर जो मुख्य-मुख्य जो शब्द हैं, उन शब्दों को देखो इन्होंने क्या किया है, जो ब्लैक पेन है उससे इन्होंने लिखने का काम किया है। बहुत अच्छा जो है यहाँ पर लिखा है। आगे देखिए यहाँ पर देखो कारक वगैरह के कैसे डिज़ाइन इन्होंने बनाई है। ये डिज़ाइन भी आप वहाँ पर बना सकते हैं। जैसे मुहावरे देखो कितने सुंदर तरीके से इन्होंने यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर क लिखा है, ख लिखा है। यानी 13वें प्रश्न के 2 ऑप्शन हैं, एक तो क रहेगा और एक ख रहेगा। बीच में आपको एक लाइन खाली छोड़नी है और इस प्रकार आपको इसकी थोड़ी डिज़ाइन भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब जैसे द्वंद्व समास लिखा है तो कितना अच्छा ढंग से जो है इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, ये भी तरीका बेस्ट है। और यहाँ पर देखिए ये जो है बीच-बीच में जो ब्लैक पेन से लिखने का जो काम किया है वो भी बहुत अच्छा आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे भी देखिए इस प्रकार इन्होंने लिखा है। तो इसी प्रकार आपको भी लिखना है। और यहाँ पर देखिए महाकवि तुलसीदास, तुलसीदास के बारे में देखिए उन्होंने कितनी अच्छी पंक्ति जो है वो यहाँ पर लिखी है। और उसके बाद में इनका जन्म है, मृत्यु है, वो सारा इन्होंने लिखा है। देखिए नीचे पिता है, माता है, कष्टपूर्ण जीवन है। इसका देखो कितना अच्छा ढंग से जो है वो लिखने का प्रयास इन्होंने किया है। इसी प्रकार आपको भी जो है वहाँ पर लिखने का प्रयास करना। अपने जो मैटर है आपका उसको बढ़िया से बढ़िया, जितना बढ़िया आप अगले को दिखा सकते हो, जितना बढ़िया आप अगले को समझा सकते हो, वैसे आपको समझाना है। अब देखिए यहाँ पे पत्र का जो तरीका है वो भी इन्होंने थोड़ा-सा अलग करके लिखा है। यहाँ पर देखिए पत्रांक लिखा है, फिर दिनांक लिखा है, फिर प्रेषक है। प्रेषक में ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। प्रेषिति में देखिए, प्रेषिति में जो है इस प्रकार आपको लिखना है। फिर विषय लिखा, फिर देखिए ये सारा लिखा। लिखने के बाद में जो है ये सारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो भिजवा दें, ये हो गया। ऊपर सारा का सारा आ गया, नीचे इन्होंने कुछ नहीं लिखा। ये पुस्तकों के नाम वगैरह लिख दिए। फिर यहाँ पर देखो बहुदिय वगैरह सारा लिखा है, ये सारा लिख दिया। ठीक है, तो ये तरीका बहुत अच्छा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये तरीका जो है आपको यहाँ पर अपनाना है। अभी निबंध वाले पे चलें या व्याख्या वाले की बात करें तो देखिए पद्यांश की व्याख्या में आप जो है इस प्रकार पद्यांश की व्याख्या लिख सकते हो। यहाँ पर जो व्याख्या है उसका थोड़ा-सा इस प्रकार विवरण दे सकते हो। फिर संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए व्याख्या आपको अलग से करनी है। व्याख्या करने के बाद में जो है आपको विशेष जो है इस प्रकार लिखना है। जैसे कला पक्ष इन्होंने दिया है, भाव पक्ष इनको थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा पता था तो इन्होंने ज़्यादा लिख दिया। शीर्षक वगैरह को इस प्रकार आपको लिखना है। आगे मैं बात करूँ, आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए सप्रसंग व्याख्या गद्यांश की देखो इन्होंने कितने खतरनाक तरीके से लिखा है। तो इस प्रकार आपको जो है लिखना है। आगे चलिए थोड़ा-सा निबंध के बारे में भी आपको बता देते हैं कि निबंध में जो है वो किस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है? तो निबंध देखिए कहाँ पे चला गया? चलिए आ जाएगा अभी। हाँ, देखो कन्यादान कविता की मूल संवेदना जो है इस प्रकार इन्होंने लिखी है। बहुत अच्छा जो है लिखने का जो एक तरीका है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। जितना अच्छा होगा एग्ज़ामिनर पर उसका उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और उतने ही ज़्यादा वो नंबर आपको देने का प्रयास करेगा। देखिए यहाँ पे निबंध जो है वो इन्होंने इस प्रकार लिखा है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। रूपरेखा लिखी है, उसमें सारे ये बिंदु लिखे हैं। इस प्रकार आपको भी बिंदु बना के लिखना है। बिंदु बनाने के बाद में देखिए एक-एक को यहाँ पर जो है इन्होंने डिज़ाइन करके उसी वही पहले वाला ही फॉर्मेट है, बस डिज़ाइन थोड़ी-सी इन्होंने बनाई है। और यहाँ पर देखिए कोटेशन भी लिखा है। ये कोटेशन की मैं बात कर रहा था, यही कोटेशन आपको आपको भी लिखना है ताकि और भी अच्छा जो है आप काम कर सकें, आपके बढ़िया नंबर इसमें आ सकें। फिर देखिए दूसरा इन्होंने लिखा कारण लिखने का जो तरीका है वो भी देखो बहुत अच्छा है। फिर देखो इन्होंने कोटेशन लिखा है, फिर इन्होंने यहाँ पर कोटेशन लिखने का प्रयास किया। मेरे ख्याल से ये वीडियो जो है वो बहुत जो है आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपको किस प्रकार वहाँ पर लिखना है। तो अपने जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी 31 तारीख से परीक्षा शुरू हो रही है। सबसे पहले मेरे ख्याल से इंग्लिश की ही परीक्षा है ना? तो उसमें आप तैयारी जो है बेटर ढंग से करें, बहुत अच्छे ढंग से जो है इसकी तैयारी करें ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर जो है आपके आ सकें। तो चलिए मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और भी इस प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।